नमस्कार, स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका ने पहले भी हिंदुस्तान पर दबाव बनाया था, लेकिन हम कभी झुके नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। शिमला समझौते के वक्त भी हमने किसी दूसरे देश को बीच में नहीं आने दिया था, तो फिर इस बार क्यों? सुनिए। गोवा से बात शुरू करें अपन। गोवा में तो 61 में शायद उसको हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। उस वक्त भी युद्ध हुआ था। बचपन मुझे याद है, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। 74 में सिक्किम को छुड़ा लिया। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है, चाहे गोवा हो चाहे वो सिक्किम हो। उसके बाद बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है। बांग्लादेश की घटना को भी हमने उसको और जो पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट की दबा के रखने की इतिहास को, उसके कारण की नई पीढ़ी तो पता ही नहीं, वो समझ नहीं पाएगी कि हो क्या रहा देश के अंदर। वो उसको गर्व करने की स्थिति नहीं रहेगी उनकी। किस प्रकार 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया। वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। मैं खुद बचपन में गया था 71 के बाद के वक्त में। शरणार्थी शिविर लगे हुए थे वहाँ पर। 1 करोड़ लोग आ गए थे इंडिया के अंदर। तो हम एनजीओ के माध्यम से गए वहाँ सेवा करने के लिए। तो मुझे याद है कि वो दृश्य क्या था वहाँ पर, और किस प्रकार वो बाद में इतनी बड़ी जीत के बाद में उस पर भी अमेरिका का सातवां बेड़ा आ गया था। निक्सन साहब ने भेज दिया, दबाव दिया इंदिरा गांधी पर। झुकी नहीं इंदिरा गांधी, परवाह नहीं करी सातवें बेड़े की। ये भी वक्त था हमारा जब ये सब कुछ हुआ। शिमला समझौता भी हो गया कि हम 2 राष्ट्र के बीच में बात करेंगे, तीसरा राष्ट्र पिक्चर में नहीं आएगा। अभी जो ट्रम्प साहब पिक्चर में आ रहे हैं, वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की, या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं वो भी। और अब इसी बयान पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान सुनाते हैं। न्यूज़ 21 के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा। गहलोत ने ट्रंप की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं ट्रंप को लेकर भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने का काम किया है। गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सिक्किम में इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर कहा है कि अगर वो दोनों होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अशोक गहलोत जी को खाली भाषण देना और जवान चलाना, थोती जैसी घोषणाएं करके प्रदेश को बर्बाद किया। इन बातों के अलावा और कोई इस बात को ध्यान नहीं देना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने के बाद में जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसियां मजबूत हुई है, आतंकवाद समाप्त हुआ है और आप देखेंगे कि करप्शन भी खत्म हुआ है। तो मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं बड़ा सोच विचार कर धैर्य से लेते हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है जब भी आतंकवाद समाप्त हुआ है। फिर भी 2 घटनाएं बड़ी दुखद थी, घटित ही है। उस घटित दुर्घटना में भी सोच विचार कर सभी राष्ट्राध्यक्षों को शामिल करके बहुत अच्छे से फैसला लिया है। हमारी इकोनॉमी को भी देखना है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी देखना है, हमारे विकास को भी देखना है। जो आज वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत जो निकल कर आया है उसको भी देखना है। ऐसे सिर्फ खाली जवानी फायर करने से काम नहीं होता। वहाँ पर जिस प्रकार से हमारी सेनाएं, सुरक्षा एजेंसियाँ काम कर रही है, और हमें अपनी आवाम की सुरक्षा भी देखनी है। पाकिस्तानियों की तरह नहीं करना कि आतंकवाद पाकिस्तान को भी खा रहा है और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा था वो भी छिन। इसी बयान के साथ बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।